नमस्कार दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सदियों से हमारे लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। हिंदू युग चक्र। हम अक्सर अपने आसपास की दुनिया को देखकर सोचते हैं कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। आज हम प्राचीन ग्रंथों, कहानियों और सटीक गणितीय गणनाओं के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये युगों का चक्र आखिर काम कैसे करता है। यकीन मानिए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आजकल न्यूज़ खोलो तो लगता है बस दुनिया खत्म होने ही वाली है। महामारी, युद्ध, उथल-पुथल, इन्हें देखकर अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम सच में विनाश के कगार पे आ गए हैं? क्या दुनिया का अंत एकदम करीब है? ये चिंता हम सबको होती है। लेकिन हमारे प्राचीन सूर्य सिद्धांत और शास्त्रों का जवाब एकदम अलग है। वो कहते हैं कि भाई ये कोई अंत नहीं है, असल में तो हम वर्तमान युग यानी कलयुग की एकदम शुरुआत में खड़े हैं। भाग 1, कलियुग का आगमन और राजा परीक्षित की कथा। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इस समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम द्वापर युग के अंत में, जब महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण वैकुंठ लौट गए और सत्ता पूरी तरह से आ गई राजा परीक्षित के हाथों में। यहीं से कलियुग के आने की कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। एक दिन राजा परीक्षित ने एक बड़ा ही अजीब और भयानक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक क्रूर व्यक्ति एक गाय और एक पैर वाले बैल को बेरहमी से पीट रहा है। वो गाय असल में पृथ्वी देवी थी और वो बैल धर्म का प्रतीक था। राजा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और गरजे, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इन असहाय गाय और बैल को मार रहा है? और आपको पता है वो पीटने वाला कौन था? वो खुद बुराइयों से भरा कलयुग था। तलवार देखते ही कलयुग डर के मारे राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन कहा कि मेरे राज्य से तुरंत निकल जाओ। अब कलयुग ने बड़ा चालाकी भरा सवाल किया कि महाराज, पूरी धरती पर तो आपका ही राज है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? राजा ने थोड़ा सोचा और इसे सोने में यानी स्वर्ण में रहने की इजाजत दे दी। और बस यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कलयुग चुपचाप राजा के सोने के मुकुट में जाकर छिप गया और धरती पर उसका अदृश्य शासन शुरू हो गया। भाग 2, समय का गणित और आर्यभट्ट की गणना। देखिए, ये तो हुई पौराणिक कहानी, लेकिन अगर हम गणित की बात करें तो हमारे प्राचीन विद्वानों और आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने इन युगों की एकदम सटीक कैलकुलेशन की है। उनके ग्रंथ आर्यभट्टियम और कई पुराणों में इस पूरे चक्र का स्पष्ट गणित मौजूद है। जरा इस विशाल नंबर को देखिए, 4,26,878। दिमाग चकरा गया ना? असल में कैलकुलेशन के हिसाब से कलयुग के अभी तक सिर्फ 5,122 साल ही बीते हैं। इसका मतलब है कि कलयुग को खत्म होने में अभी भी 4,26,878 साल बाकी हैं। सोचिए, ब्रह्मांडीय समय के पैमाने में हमारी जिंदगी और हमारी पीढ़ियां कितनी छोटी हैं। इस पूरे चक्र को अगर हम समझें तो एक बहुत ही व्यवस्थित गणितीय पतन नजर आता है। सतयुग 17 लाख साल से ज्यादा का था, जहां 100% पुण्य था। फिर त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग। आप देख सकते हैं कि हर युग के साथ समय की अवधि कम होती गई, इंसान का कद घटता गया और सबसे जरूरी बात, नैतिकता और पुण्य का स्तर लगातार गिरता चला गया। और वर्तमान स्थिति तो आप इस चार्ट में देख ही सकते हैं, जो वाकई चिंताजनक है। शास्त्रों के मुताबिक कलयुग में धर्म या अच्छाई सिर्फ 25% बची है। बाकी का 75% हिस्सा पूरी तरह से पाप, बुराई और अंधकार से भरा हुआ है। मतलब 3/4 बुराई और सिर्फ 1/4 अच्छाई का ये दौर है। और सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, शारीरिक गिरावट भी बेहद चौंकाने वाली है। पुराण बताते हैं कि सतयुग में इंसानों की औसत ऊंचाई 32 फुट यानी करीब 21 हाथ के बराबर हुआ करती थी, और आज हम कलयुग में हैं जहां औसत ऊंचाई मुश्किल से 5 या 5.5 फुट रह गई है। इसे आप एक रूपक के तौर पर भी देख सकते हैं कि कैसे समय के साथ इंसान का समग्र स्तर कितना नीचे आ गिरा है। भाग 3, अंधकार युग के लक्षण और शास्त्रों की भविष्यवाणियां। तो इस लगातार होते पतन के असल नतीजे क्या हैं? हजारों साल पहले मार्कंडेय पुराण और भगवद गीता में इस अंधकार युग के लिए कुछ बहुत ही सटीक भविष्यवाणियां की गई थीं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। शास्त्रों के अनुसार शासक अपनी मनमानी करेंगे और जनता पर भारी टैक्स लगाएंगे। लोग सस्ती चीजों और सर्वाइवल के लिए बड़े पैमाने पर पलायन करेंगे। लालच, धोखा, बिना किसी पछतावे के अपराध, नशीले पदार्थों की लत, ये सब बहुत आम हो जाएगा। हैरानी होती है ना, हजारों साल पहले लिखे गए इन ग्रंथों ने समाज के पतन का जो खाका खींचा था, वो आज के समाज की कितनी वास्तविकताओं से मेल खाता है।
इन सब बुराइयों के साथ साथ ग्रंथों में इस युग का एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक लक्षण भी बताया गया है। जब भी कोई धोखा या अपराध होगा तो लोग खुद के अंदर झांकने या जिम्मेदारी लेने के बजाय सीधा कह देंगे, अरे भाई कलयुग है, ऐसा तो होना ही था। मतलब सारा दोष समय की प्रकृति पर मढ़ दिया जाएगा। ये इस युग की एक बहुत बड़ी विडंबना है। भाग 4, कल्कि की भविष्यवाणी और 10वां अवतार। अब सवाल यह है कि 4,32,000 सालों का ये चक्र जब अपनी समाप्ति पर होगा तब क्या होगा। यहीं पर शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार की रोंगटे खड़े कर देने वाली लेकिन एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली भविष्यवाणी मिलती है। भविष्यवाणी कहती है कि अंत में एक भयंकर पर्यावरणीय पतन होगा, नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी, इंसान की औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। तब शंभल नामक जगह पर विष्णु जी का कल्कि अवतार जन्म लेगा। वो पाप और अधर्म का पूरी तरह से विनाश करेंगे और इस भारी विनाश के बाद एक नए चक्र की शुरुआत होगी, यानी फिर से सतयुग की स्थापना होगी। कल्कि अवतार का जो स्वरूप बताया गया है वो बहुत ही शक्तिशाली है। एक धार्मिक परिवार में जन्म, सवारी के लिए एक सफेद घोड़ा और उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई तलवार। ये तलवार कोई आम हथियार नहीं है दोस्तों, ये उस अंतिम न्याय और धार्मिक शक्ति का प्रतीक है जो इस पूरी दुनिया से बुराई की जड़ों को काटकर एक नई सुबह लाएगी। तो इस घोर कलयुग में एक आम इंसान क्या करे? शास्त्रों ने अंत में एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाली बात कही है। इस युग में आत्मिक शांति और मोक्ष पाने के लिए आपको किसी कठोर तपस्या या बड़े बड़े यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सच्चे मन से ईश्वर के नाम का सरल जाप ही आपको इस अंधकार से पार लगाने के लिए काफी है ना? कितनी राहत की बात। तो दोस्तों, ब्रह्मांडीय समय के इस विशाल पैमाने को देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने लंबे युग चक्र के सामने हमारी आज की चिंताएं और परेशानियां महज पानी की एक छोटी सी बूंद जैसी नहीं है? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।